तो यहाँ पे हाइपरबोला का रिवीजन करता है। तो हाइपरबोला सबसे पहले स्टार्ट करता है, अपनी बेसिक ए शेप होती है हाइपरबोला की। तो यहाँ पर अगर तुम कोई पॉइंट P1 ले लो और यहाँ पर कोई पॉइंट यहाँ पर तुम्हारा P2 है, ये तुम्हारा फोकस F1 है और ये तुम्हारा फोकस F2 है। तो यहाँ पर अगर तुम देखो P1 F2 माइनस P1 F1, ये जो डिस्टेंस है, या फिर तुम P2 F1 माइनस P2 F2 देखो, ये जो डिस्टेंस है ये कांस्टेंट होता है। इनका जो डिफरेंस है, ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की P1 F2 माइनस P1 F1, या ये जो डिस्टेंस है ये वाली और ये वाली, ये जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होता है। ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। यहाँ पे जो लैटिस रेक्टम होती है उसकी लेंथ 2b² a है। इसको तुम यहाँ पर 2e टाइम्स क्या लिख सकते हो, ए कोमा ए माइनस ए बाई, इस तरीके से भी लिख सकते हो। क्योंकि तुम्हें पता है जो b² होता है वो a² 1 प्लस e² होता है। तो यहाँ से अगर तुम चेक करो तो जो 2e, a कॉमन ले लो तो e माइनस 1/e बचेगा। इसको देखते हैं तो यहाँ पे 2a e² माइनस 1 डिवाइडेड बाई e, तो ये 2a e² माइनस 1, तो e² की वैल्यू तुम क्या लिख सकते हो, b² डिवाइडेड बाय a²। यहाँ पे e² माइनस 1 आता है, ये b² डिवाइडेड बाय a² प्लस 1 लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखोगे तो 2b² डिवाइडेड बाय a आ जाएगा। तो इस तरीके से ये b² इज इक्वल टू a², b² इज इक्वल टू a² e² माइनस 1 होता है। ये चीज ध्यान रख सकते हो यहाँ पर। उसके बाद जो अपने पास स्टैंडर्ड जो हाइपरबोला होता है उसकी इक्वेशन ये होती है x² डिवाइडेड बाय a² माइनस y² डिवाइडेड बाय b² इज इक्वल टू 1। ये अपने पास इक्वेशन होती है। ये कंजुगेट एक्सिस होती है, इस पे पॉइंट 0, b एंड 0, माइनस b है। इधर इधर अपने पास क्या होता है, यहाँ पर a, 0 और यहाँ पे माइनस ऑफ a, 0। ये जो अपना पॉइंट है वो a, 0 है, ये जो अपना पॉइंट है वो माइनस ऑफ a, 0 है। इस तरीके से है ये। तो यहाँ पर ये जो डायरेक्ट्रिक्स होती है इस जगह, वो x इज इक्वल टू a बाई e होती है और यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस ऑफ a बाई e होती है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। उसके बाद देखिए तो जो ये वाला हाइपरबोला होता है x² डिवाइडेड बाय a² माइनस y² डिवाइडेड बाय b² इज इक्वल टू -1, इसको कंजुगेट इस हाइपरबोला, ये हाइपरबोला तो ये इसका कंजुगेट हाइपरबोला होता है। यहाँ पर ये जो +1 है उसको मैंने -1 से रिप्लेस कर दिया इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर इसकी सेंट्रिसिटी E1 मानो, इसकी सेंट्रिसिटी E2 मानो, तो 1 डिवाइडेड बाय E1 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय E2 स्क्वायर, ये जो सम होता है वो 1 होता है। इसकी फोकाई ये और इसकी जो फोकाई होगी ये कुछ इस टाइप का बनेगा यहाँ पर। तो इन इसकी फोकाई, इसको अगर अपन इन चारों पॉइंट को ज्वाइन कर दें अपने पास एक स्क्वायर बनेगा। तो ये चीज ध्यान रख सकते हो। फिर आगे देखते हैं इसमें, तो ये अपना हाइपरबोला है। यहाँ पर अगर मैं ये यहाँ पे ये सर्कल ड्रॉ करूं जो a रेडियस का है, ये जो डिस्टेंस होती है, ये जो पॉइंट होता है यहाँ पर, ये एक्चुअली में a, 0 होता है और ये जो पॉइंट होता है -a, 0 होता है। तो ये a डिस्टेंस है। तो अगर मैं यहाँ पर कोई भी पॉइंट लूं तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, a cos थीटा, a sin थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो इस तरीके से यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने टेंजेंट खींची तो ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है। और यहाँ पर ये टेंजेंट खींची मैंने यहाँ पर, जो यहाँ पर एन पे इंटरसेक्ट कर रही है। और अपना हाइपरबोला कुछ इस टाइप का है यहाँ पर। और यहाँ पे अगर मैं इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे पॉइंट देखो P, तो ये जो P पॉइंट होगा तो जो उसके कोऑर्डिनेट होंगे तुम यहाँ पर a sec थीटा, b tan थीटा, ये डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ पर। ये इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है। उसके बाद अगर अपन आगे बात करें आगे के कॉन्सेप्ट्स पे, उसके बाद अपना अगला कॉन्सेप्ट हाइपरबोला रिफर्ड टू परपेंडिकुलर लाइन। आपको 2 परपेंडिकुलर लाइन दे रखी है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जैसे एक लाइन ऐसे दे रखी है lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मतलब दो एक्सिस होती है ना, एक ये जो ट्रांसवर्स और एक कंजुगेट, तो उसी के हिसाब से अपन को दो लाइन दे रखी है। इस केस में तो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, तो ये दोनों भी परपेंडिकुलर है। और दूसरी लाइन है इसके परपेंडिकुलर लाइन, सम कुछ कांस्टेंट pg, ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन है। तो अब जो अपना पैराबोला बनेगा वो किस टाइप का है, इस कोरस्पॉन्डिंग lx प्लस my प्लस n डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ऑफ mx माइनस ly प्लस p डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर डिवाइड में क्या आएगा, a स्क्वायर, यहाँ पर ये b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये मतलब इसके जो कोरस्पॉन्डिंग पैराबोला होंगे वो इस टाइप के हैं, ये दोनों लाइन को प्रिफर करके। यहाँ पे जो अगर तुम सेंटर है पैराबोला का, सेंटर कैसे निकाल सकते हो,
तो ये क्या हो जाएगा, जो सेंटर है वो यहाँ पर अगर अपन देखें तो सेंटर क्या होता है, जो अपनी लाइन L1 और L2 का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो हो जाएगा यहाँ पर। तो ये जो दो लाइन है, जैसे यहाँ पर सेंटर 0,0 था, जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो है, तो वैसे ही इन दोनों लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो अपना सेंटर हो जाएगा। यहाँ पर जो ट्रांसवर्स एक्सिस उसकी लेंथ कितनी होगी, जैसे यहाँ ए स्क्वायर यहाँ पे आएगा डिवाइड में, तो वो 2a हो जाएगी। और यहाँ पर जो कंजुगेट एक्सिस है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2b हो जाएगी। ये चीज है। और यहाँ पर जो अपनी ट्रांसवर्स एक्सिस है वो इस लाइन के अलोंग होगी, ये लाइन अपनी ट्रांसवर्स एक्सिस होगी इस केस में। तो यहाँ पे आगे अपन देखते हैं डायरेक्टर सर्कल के बारे में। जो इसका डायरेक्टर सर्कल होता है वो क्या होता है, तो इलिप्स का क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है डायरेक्टर सर्कल। तो यहाँ पर a ग्रेटर देन b है, अगर अपना इलिप्स ये है और यहाँ पर a ग्रेटर देन अपन को b दे रखा है, तो उसमें तो अपना डायरेक्टर सर्कल रियल आएगा। अगर a इक्वल टू b है तो उस केस में पॉइंट सर्कल आएगा। और a लेस देन b है तो कोई भी नो रियल सर्कल, यानी डायरेक्टर सर्कल जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट होता है, यानी इस केस में कोई भी जो मतलब दो लाइन परपेंडिकुलर नहीं होगी, मतलब दो लाइन का पॉइंट ऑफ दो लाइन जो परपेंडिकुलर हो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट नहीं करेगी यहाँ पर इस केस में। तो उसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर अपन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ ही नहीं कर सकते। जब अपन ये लाइन, जब ये इक्वेशन होगी मतलब ये लेस देन p होगा, तो उस केस में अपन पैराबोला पे दो परपेंडिकुलर लाइन जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर वो ड्रॉ नहीं कर सकते। वैसे इस टाइप का होगा, जैसे यहाँ पर ये है तो अपना जो इस टाइप का अपना डायरेक्टर सर्कल होगा। और ये कैसे होता है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर तुमने एक टेंजेंट इधर खींची और एक इधर खींची, तो ये यहाँ पर कट करेगी जहाँ पर परपेंडिकुलर बनेगा, तो इस केस में रियल आएगा, इस केस में पॉइंट सर्कल आएगा। पॉइंट सर्कल और वो कौन सा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 विच इज द अपना 0,0 पॉइंट, यानी सेंटर वाला पॉइंट। और इस केस में रियल सर्कल नहीं मिलेगा, मतलब जहाँ कोई मतलब जो अपन परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो फिर यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बारे में अगर अपन देखें तो पैराबोला पर एक्स स्क्वायर को x1 से रिप्लेस कर देंगे, वाई स्क्वायर को y1 से रिप्लेस कर देंगे। और यहाँ पर जो अपनी पैरामेट्रिक फॉर्म है वो क्या हो जाएगी, x अपॉन ए सेक थीटा माइनस वाई अपॉन बी कोसेक थीटा इज इक्वल टू नो माइनस वाई अपॉन बी टेन थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे अपना जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट था ए सेक थीटा को बी टेन थीटा था ना, तो उस हिसाब से x1 की जगह मैंने ये पुट किया, y1 की जगह ये पुट किया, तो x बाय a sec थीटा माइनस y बाय b tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी स्लोप फॉर्म में देखें तो y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इस टाइप की होती है। ये चीज तुम ध्यान रख सकते हो यहाँ पर। और अगर तुम्हारा पैराबोला कुछ इस टाइप का, यहाँ पे सेंटर मतलब ओरिजिन नहीं है, तो इस केस में जो तुम्हारी टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी वो एक्स स्क्वायर को x1 से रिप्लेस करना था। यहाँ पर जो उसको देखें तो इसमें कैसे लिख सकते हैं, वो x माइनस यहाँ पर कितना आएगा अपने पास x माइनस एच, और यहाँ पर x1 माइनस एच आएगा, जो मतलब एक्स स्क्वायर को x1 से मतलब x, मतलब यहाँ पर वो तो उसमें x1 y1 था, यहाँ पर अपने मतलब इस केस में ये x1 तो अपन ने यहाँ पे यूज कर लिया, तो जो अपना पॉइंट है वो h कोमा k है, तो उससे मतलब किसी पॉइंट h कोमा k पर करनी है तो ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस y माइनस k y1 माइनस k डिवाइडेड बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं यहाँ पर। आगे देखते हैं इक्वेशन ऑफ कोड जॉइनिंग पी अल्फा एंड क्यू बीटा। तो दो पॉइंट पर अपन ने टेंजेंट खींची, उनसे जो कोड बनेगी उसको ज्वाइन करना, मतलब दो पॉइंट है अपने पास, टेंजेंट नहीं खींची, तो अपने पास दो पॉइंट है पैराबोला के ऊपर, उनको ज्वाइन करने से जो कोड बनेगी उसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स अपॉन ए कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू माइनस वाई बाई बी साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू। तो ये भी चीज तुम ध्यान रख सकते हो, यहाँ पर दो पॉइंट दे रखा है, तो जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट दे रखा है, तो यहाँ पे ज्वाइन करने से जो कोड बनी उसकी इक्वेशन ये होगी। और अल्फा मैंने तुम्हें शुरू में बताई दिया था वो कैसे निकालता है। उसके बाद अगर अपन देखें तो यहाँ पे पेयर ऑफ टेंजेंट, किसी पॉइंट से अपन ने टेंजेंट खींची है तो दो टेंजेंट खींच सकते हैं, तो SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अगर किसी पॉइंट से अपन ने दो टेंजेंट खींची है तो डायरेक्ट पेयर ऑफ टेंजेंट SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर से दे सकते हैं। वही जहाँ पर एक्स ये जो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस 1। S1 क्या हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे पुट कर देना जिस पॉइंट से तुम्हें खींची है। और T1 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को x1 से रिप्लेस कर दो और वाई स्क्वायर को y1 से रिप्लेस कर दो, और दिस इस तरीके से यहाँ पर अपन इसको निकाल सकते हैं। फिर आगे देखिए
तो अब तुमने एक पॉइंट ये दे रखा है, तुम्हें एक पॉइंट ये दे रखा है, तो यहाँ पर अगर तुमने दो पॉइंट पे टेंजेंट की थी तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, a cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू डिवाइडेड बाय cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू एंड b टाइम्स ऑफ साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू डिवाइडेड बाय cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू। तो ये हो जाएगा अपने पास यहाँ पर। उसके बाद कोड जिसका तुम्हें मिड पॉइंट दे रखा है, उसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, t इक्वल टू s1 से, जहाँ पे वो t क्या होता है, ये तुम्हें पैराबोला के लिए पैराबोला की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर को x1 से रिप्लेस करके जो तुम्हें पॉइंट x1 को y1 दे रखा है जो कि मिड पॉइंट है, वो सब्स्टिट्यूट करना, और ये तो क्या हो जाएगा s1, सिंपली दिस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये s1 हो गया और ये अपना t हो गया। फिर आगे देखता है, तो अब नॉर्मल देखते हैं, नॉर्मल के बारे में। तो नॉर्मल के बारे में देखें तो अपने पास x1 y1 पे जो अपन को पैराबोला दे रखा है उसके लिए नॉर्मल क्या हो जाएगा, a स्क्वायर x बाय x1 प्लस b स्क्वायर y डिवाइडेड बाय y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और पैरामेट्रिक फॉर्म में देखें तो इसी को लिख सकते हैं a x cos थीटा प्लस b y cot थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वही x1 की जगह a sec थीटा और y1 की जगह b tan थीटा पुट कर दो। इस तरीके से अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो यहाँ पे अपने पास फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, जो नॉर्मल अदर देन ट्रांसवर्स एक्सिस, तो ट्रांसवर्स एक्सिस भी एक नॉर्मल है, तो नॉर्मल अदर देन ट्रांसवर्स एक्सिस नेवर पासेस थ्रू फोकस, ये तुम ध्यान रख सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास वो देखते हैं, जो लोकस होता है, लोकस ऑफ फिट ऑफ परपेंडिकुलर, locus of fit of perpendicular drawn from foci to any tangent of hyperbola। तो यहाँ पर टू एनी टेंजेंट ऑफ हाइपरबोला, वो जो लोकस होता है फिट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम फोकाई टू एनी टेंजेंट ऑफ हाइपरबोला, वो अपना ऑक्सिलरी सर्कल होता है जिसकी इक्वेशन ये होती है। और यहाँ पर अपना जो मतलब प्रोडक्ट होता है, जैसे यहाँ पर ये अपना ये है और यहाँ पर अपने फोकाई ये और ये है, तो यहाँ पर तुमने कोई भी टेंजेंट खींची किसी भी पॉइंट से, तो यहाँ पर मान लो इस पॉइंट पर ये टेंजेंट खींची, तो और ये अपना जो है वो यहाँ पर ऑक्सिलरी सर्कल होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से तुम इसके ऊपर फिट ऑफ परपेंडिकुलर डालोगे, तो जैसे मान लो तुमने इधर डाला और इसके इससे इस पे भी डालोगे, तो मान लो इधर आया ऐसे, तो ये जो प्रोडक्ट होगा इनकी जो लेंथ होगी वो बी स्क्वायर की इक्वल होती है, इन दोनों की लेंथ। मीन्स ये इधर भी नहीं आएगा, मतलब ये इसी जगह कट करेगा, ये मतलब जो कट करेगा ना फिट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फिट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकी टू एनी टेंजेंट, तो ये सर्कल पे ही लाई करेगा। ये वाला भी जो पॉइंट है ये सर्कल पे तुम बोल सकते हो सर्कल पे लाई करेगा। अभी पिक्चर पे मत जाओ, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, ये सर्कल पे लाई करेंगे दोनों पॉइंट, और ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ का जो प्रोडक्ट होगा वो बी स्क्वायर होगा। तो इस तरीके से आइए फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो टेंजेंट एंड नॉर्मल at any point of hyperbola, tangent and normal at any point of the hyperbola bisect the angle between focal radii। The tangent and normal at any point of the hyperbola bisect the angle between focal radii। तो जैसे यहाँ पर तुम्हें मतलब ये हाइपरबोला दे रखा है, ये इसका एक फोकस है, ये एक फोकस है, तो यहाँ पर जो तुम्हारा पॉइंट है वो ये है, यहाँ पे तुमने टेंजेंट ड्रॉ की, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको ये जो फोकल रेडियाई और ये ऐसे, तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा, ऐसे बोल रहा है ये, इसके कहने का मतलब नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर होगी और वो भी बाइसेक्ट करेगी इसको, तो इस तरीके से देख सकता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट है, यहाँ पर ये तुम्हारा हाइपरबोला है, यहाँ पर तुमने कोई पॉइंट लिया उस पर तुम, और ये अपनी यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स है, यहाँ पे तुमने कोई पॉइंट लिया और उस पर तुमने यहाँ पे टेंजेंट खींची, और ये अपना फोकस है जो कि a,0 है। तो ये जो पोर्शन है, ये जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और यहाँ पे जो डायरेक्ट्रिक्स पे कट कर रही है, यहाँ पे राइट एंगल सबटेंड करता है, ये भी तुम ध्यान रख सकते हो यहाँ पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर इलिप्स और हाइपरबोला, इफ एक इलिप्स और एक हाइपरबोला जिनकी सेम फोकाई है, वो कट करता है एक दूसरे को राइट एंगल पे, ये भी तुम ध्यान रख सकते हो। तो यहाँ पे नेक्स्ट अपन असिम्पटोट्स के बारे में पढ़ता है। तो ये तुम्हारा यहाँ पर हाइपरबोला ये ऐसे दे रखा है, इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
तो जो असिम्प्टोट्स की इक्वेशन है y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाय ए टाइम्स एक्स हो जाएगी, जो कि यहाँ पर ऐसे पास करेगी, टच नहीं करेगी, इसको टच नहीं करेगी, इनफाइनाइट पे जाके ये टच करता है। मानो अगर असिम्प्टोट्स के बीच का एंगल टू थीटा, तो इसेंट्रिसिटी को डायरेक्ट तुम E इज इक्वल टू सेक थीटा लिख सकते हो। एंगल बिटवीन असिम्प्टोट किससे दिया जाता है? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2ab डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इससे तुम थीटा कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट है हाइपरबोला और उसका जो कंजुगेट हाइपरबोला है उसकी सेम असिम्प्टोट्स होती है, ये तुम ध्यान रख सकते हो। जो असिम्प्टोट्स है वो सेंटर मतलब इस केस में तो अपना 0,0 वो सेंटर ऑफ हाइपरबोला से पास करती है। जनरल के लिए भी मान सकते हो, तो इस केस में यहाँ पर 0,0 है तो उससे पास करिए, यानी सेंटर ऑफ हाइपरबोला से पास करती है ये। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पर जो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ असिम्प्टोट्स होता है, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ असिम्प्टोट्स। तो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ असिम्प्टोट्स डिफर करता है फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बाय ओनली ए कांस्टेंट। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ असिम्प्टोट्स में एक कांस्टेंट का डिफरेंस होता है सिर्फ, ये चीज तुम ध्यान रख सकते हो। उसके बाद अगर अपन देखें, अगर अपन को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दे रखा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो उस केस में जो अपनी इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट्स है वो ये हो जाएगी। उस केस में क्या होता है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जहाँ पर ए इक्वल टू बी हो जाता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है उस केस में। तो यहाँ पर जो अपनी जो असिम्प्टोट्स की इक्वेशन है वो यहाँ पर y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स हो जाएगी, क्योंकि मैंने बताया था इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाय एक्स होती है। अगर ए और बी सेम हो जाएंगे तो इस तरीके से दे सकता है। और जो एंगल होगा इनके बीच में मैंने बताया था tan इनवर्स ऑफ 2ab डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये मतलब पाई बाई 2 हो जाएगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हो जाएगी है, तो इस तरीके से देख सकता है। नेक्स्ट चीज है यहाँ पर अपन को ये हाइपरबोला दे रखा है और यहाँ पर ये अपना जो पॉइंट है ये क्या होता है, ये a,0 है, यहाँ पर माइनस a,0 है, यहाँ पर ये अपना 0,b है और यहाँ पर अपना 0,-b है। इस तरीके से यहाँ पर अपने पास, तो यहाँ पर ये अपना नॉर्मल टाइप का पैराबोला होता है, वो हाइपरबोला होता है जो कि इस तरीके का होता है। और एक सेकेंड टाइप का यहाँ पर अपन लेते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जिसमें अपनी जो एक्सिस होगी यहाँ पर वो अगर अपन देखें, जिसमें मतलब जो असिम्प्टोट्स होगी वो एक्स एंड वाई एक्सिस हो जाएगी, एक्सिस नहीं तो उसके इसमें इस टाइप का ऐसे आएगा। इस टाइप के जो पैराबोला है वो एक्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर, इसको अपन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोल रहे हैं। यहाँ पर इसकी जो एक्सिस है इस केस में ये वाई इज इक्वल टू एक्स और यहाँ पर ये वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स है। यहाँ पर अगर अपन देखें तो इसकी जो इसेंट्रिसिटी है वो √2 होती है। एसिम्प्टोट्स इसकी एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0 है। और जो ट्रांसवर्स एक्सिस है y इज इक्वल टू एक्स है, ये ट्रांसवर्स एक्सिस है। कंजुगेट एक्सिस देखे तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स है। इस केस में जो वर्टेक्स है इसका c,c है, ये पॉइंट c,c है और ये पॉइंट यहाँ पे माइनस c,-c है। तो ये इस पॉइंट को मैं a बोलूँ तो a अपना c,c है और ये पॉइंट b बोलूँ तो b अपना माइनस c,-c है। इस तरीके से यहाँ पर इसको देख सकते हो। जो फोकाई है, फोकाई एक हो जाएगा c√2, c√2, यानी यहाँ पर एक फोकाई लाई करेगा और यहाँ पर जो फोकाई लाई करेगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ c√2, माइनस ऑफ c√2। इस तरीके से यहाँ पर अगर अपन आगे इसकी प्रॉपर्टी देखें तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वो 2√2 टाइम्स c हो जाएगी, ये ध्यान रख सकते हो। ऑक्सिलरी सर्कल जो यहाँ पर अपना बनेगा वो ऑक्सिलरी सर्कल क्या बनेगा, सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर ही बन जाएगा। ऑक्सिलरी सर्कल कैसे बनता है, यहाँ पर इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर अगर अपन देखें, यहाँ पर जो अपना जो डायरेक्टर सर्कल बनेगा इस केस में जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा इस केस में, क्योंकि यहाँ पर जो जो अपना होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो इसके केस में तो ये वाला अपना जनरल होता है और इस केस में ये जो है वो कन्वर्ट होकर यहाँ पे ये हो जाएगा, क्योंकि सेंट्रिसिटी √2 दे रखे तो अपन को पता है सेंट्रिसिटी क्या होती है 1 प्लस दिस। तो √2 कब आएगी, जब b इज इक्वल टू a होता है। तो इस केस में इज इक्वल टू √2 यहाँ पे पुट करोगे तो वो उसी टाइप का हो जाएगा, सिमिलर जैसा अपन ने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टाइप में पढ़ा था, जिसमें a और b इक्वल हो जा रहे थे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला।
तो उसमें क्या था, वो इस टाइप का था, वहां पर जो था अपने पास जो एक्सिस थी वो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस थी, लेकिन इस केस में अभी एसिम्प्टोट में कन्वर्ट हो गई है और जो अपनी एक्सिस है वो ऐसी हो गई है, बस ये डिफरेंस है यहाँ पर अपने पास। तो ये हाइपरबोला पे जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है वो ct कोमा c बाय टी होता है। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखे अपन पे क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई टी स्क्वायर माइनस ऑफ टू सी टी इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखे तो ये तो टेंजेंट की इक्वेशन है, किसी पॉइंट पर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट दे रखा है, नॉर्मल हो जाएगा एक्स टी क्यूब माइनस वाई टी माइनस ऑफ सी टी की पावर 4 प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से है। अगर तुम्हें x1 को y1 कोई पॉइंट दे रखा है तो उस पर तुम्हें टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, तो xy1 प्लस yx1 इज इक्वल टू 2c स्क्वायर होता है, और नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है x1 y1 पॉइंट पर, तो उस केस में xx1 माइनस yy1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर हो जाता है। तो ये 4 केस है। तो जो अपने स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था उसके केस में अपन यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, वो यहाँ पे ये तो y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 का असिम्प्टोट माना था, तो xy इज इक्वल टू c स्क्वायर था। अगर x इज इक्वल टू अल्फा एंड y इज इक्वल टू बीटा असिम्प्टोट दे रखी है तो ये अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और यहाँ पर ये x इज इक्वल टू अल्फा और ये वाली जो लाइन है y इज इक्वल टू बीटा ये अपन को असिम्प्टोट दे रखी है। तो यहाँ पर ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा उसकी इक्वेशन x माइनस अल्फा y माइनस बीटा इज इक्वल टू c स्क्वायर इस टाइप की आ जाएगी, तो वो भी ध्यान रख सकते हो। तो यहाँ पर अपने पास एक पॉइंट है, अगर एक सर्कल और एक अपना जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है अपने पास और एक सर्कल है और वो 4 पॉइंट पे कट कर रहे हैं, जैसे T1 T2 और ये उसके पैरामीटर्स है 4 पॉइंट के। तो यहाँ पर उस केस में T1 T2 T3 T4 का जो प्रोडक्ट होता है वो 1 होता है, और ये तुम्हें ध्यान रखना है। और सर्कल का जैसे मान लो जो इसका सेंटर है वो तुम्हें दे रखा है, जैसे अपने जो ये वाला होता है उसका सेंटर अपन यहाँ पे अपन को कुछ दे रखा होगा, और यहाँ पे जो अपना सर्कल होगा उसका सेंटर अपन को कुछ दे रखा होगा। तो जनरल अपने पास इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इस केस में जो सेंटर होता है माइनस जी कोमा माइनस एफ, और इस केस में तो अपना 0,0 ही हो जाएगा। तो इसका अगर मिड पॉइंट निकाले तो ये माइनस जी बाई टू माइनस एफ बाई टू आएगा। और ये क्या होता है, ये 4 पॉइंट होता है ना, ये जो सबके एक्स कोऑर्डिनेट होंगे और सबके वाई कोऑर्डिनेट होंगे, तो ये निकालोगे तो ये आएगा, और इसका वाई कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 डिवाइडेड बाय 4 निकालोगे तो वो ये आएगा। तो ये क्या करेगा, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको बाइसेक्ट करेगा। ये बाइसेक्टिंग पॉइंट जो मिड पॉइंट है ना इसका, वो ये वाला हो जाएगा अपने पास। तो इस तरीके से ध्यान रख सकते